बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन और आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट से मुखातिब हूं। तो डियर व्यूवर्स, आप लोगों के साथ ये एक बहुत यूनिक केस डिस्कस करने जा रहा हूं। ये गाय आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं, इसको बार बार दौरे पड़ते थे और ये गिरकर टांगे चलाना शुरू कर देती है, ये दायरे में घूमना शुरू कर देती है। इसको नज़र नहीं आ रहा और इसने खाना पीना भी मुकम्मल बंद किया हुआ है। तो इसको कौन सी ऐसी बीमारी हुई है जिसकी वजह से ये सारी अलामात इसमें शो हो रही हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। डियर व्यूवर्स, ये गाय की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि ये 2 से 3 दिन पहले की बीमार हुई है। इसने खाना पीना मुकम्मल तौर पर छोड़ा हुआ है। 1-2 डॉक्टर्स ने इसको चेक भी किया है, लेकिन इसको कोई भी अफाका नहीं हुआ। तो इसके बाद इस मालिक का हमारे साथ कांटेक्ट हुआ, तो उसने हमें बताया कि ये गाय जो है इसको नज़र नहीं आता और ये चक्कर निकालना शुरू कर देती है, एमलेस वॉकिंग करती है और दायरे के अंदर ये घूमना शुरू कर देती है। जिस चीज़ के साथ ये टक्कर खाती है उसके साथ ही ये खुरली के साथ या दीवार के साथ या किसी दरख्त के साथ ये टेक लगा लेती है। तो साथ में इसको दौरे पड़ते हैं और जब दौरे पड़ते हैं तो ये टांगे चलाना शुरू कर देती है और ऐसे लगता है अभी इसने एक्सपायर हो जाना है। डियर व्यूवर्स, जब हमने इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया है तो हमें पता चला कि इस गाय को ना तो बुखार है, क्योंकि इसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। इसका आइज़ का कलर जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसको कोई अनीमिया नहीं है जिसकी वजह से इसको इस तरह की अलामात आ रही हों। तो इस गाय को अभी बच्चा दिए हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है और ये अच्छी दूध देने वाली गाय थी, लेकिन पिछले 1 हफ़्ते से इसका दूध भी ख़त्म हो गया और इसने इस तरह की अलामात शुरू कर दी हैं। ये 2 से 3 दिन पहले की ये अलामात शुरू हो गई हैं। ये अपने रस्सी को खींच कर खड़ी हो जाती है और दायरे में घूमना शुरू कर देती है और अगर इसको खुला छोड़ते हैं तो ये एमलेस वॉकिंग करती है और अगर कोई चीज़ इसके पास आती है तो उसको ये लिक करना शुरू कर देती है और ऐसे ही मुंह से राले गिराना शुरू कर देती है। तो ये सारी अलामात जो हैं ये नर्वस किटोसिस की जो बीमारी है उसकी अलामात हैं, क्योंकि जो नर्वस फॉर्म होती है किटोसिस की, जब हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो कुछ जानवर एग्रेशन शो करना शुरू कर देते हैं, कुछ जानवर बेलोइंग करना भी शुरू कर देते हैं और कुछ जानवर जो हैं वो नर्वस सिस्टम की इस तरह की अलामात शो कर देते हैं कि वो चलने के अंदर उनको दिक्कत आती है, इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है, गेट एबनॉर्मल हो जाती है, लड़खड़ा कर चलते हैं और वो चीज़ों के साथ टकराना शुरू कर देते हैं। कुछ जानवर इनसेसेंट च्यूइंग करते हैं, वो किसी पाइप को या खुरली को चबाना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से महसूस होता है जानवर जिस तरीके से उसको हल्केपन की बीमारी या रेबीज़ की शिकायत हो गई है। कभी कभार नर्वस किटोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो सर्कल्स में घूमने के साथ साथ अपनी जो टांगे हैं उनको क्रॉस शक्ल में रखते हैं, जिसको स्ट्रैडलिंग या क्रॉसिंग ऑफ लेग्स कहते हैं, और जानवर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर लिकिंग शुरू कर देते हैं या अपने बॉडी कोड को ही लिक करना शुरू कर देते हैं। और कुछ जानवरों में डिप्रेव्ड एपिटाइट होती है और वो च्यूइंग इस तरह की शो करते हैं जैसे वो उनको रेबीज़ का मसला हो गया है या वो पागल हो गए हैं। तो इस जानवर की ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट की है, क्योंकि जो किटोसिस होती है ये एक्चुअली जो डेयरी कॉज होती हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम होता है जब जानवर को उसकी मतलूबा खुराक नहीं मिलती और उसको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है और जानवर की नर्वस सिस्टम की अलामात शो होना शुरू हो जाती हैं। तो इस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों ने इंट्रावीनस ग्लूकोज़ की थेरेपी करनी है 10%, या आप लोगों को अगर 50% अवेलेबल है तो 500 ml जो 50% ग्लूकोज़ की सॉल्यूशन है वो आप लोगों ने इंट्रावीनस जानवर को पहले दिन देना है
और साथ में जानवर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक शॉट लाजमी तौर पर देना है ताकि जानवर की बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेंसिस स्टार्ट हो और जो उसकी बॉडीज़ के अंदर कीटोन बॉडीज़ बनी हुई हैं वो उनकी प्रोडक्शन स्टॉप हो। क्योंकि जो कीटोसिस है इसमें सबसे ज़्यादा जो मिकदार होती है वो ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट की होती है, तो उसकी वजह से जानवर की जो एपिटाइट है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है। क्योंकि कीटोन बॉडीज़ एपिटाइट सप्रेसेंट्स होते हैं, तो उस वजह से जानवर को भूख नहीं लगती। और इसमें एक और भी अलामत होती है कि जानवर सबसे पहले अपना वंडा या ग्रेन फीडिंग जो होती है उसको छोड़ देता है। वो सब्ज़ चारा लाइक करता है लेकिन ग्रेन फीडिंग नहीं करता। तो अभी जो दूसरे दिन की वीडियो है इसकी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की हुई है। ये सेकंड डे पे जानवर की ट्रीटमेंट के बाद वो काफ़ी स्टेबल हो गया, लेकिन अभी सर्कलिंग जानवर शो करता है। तो जैसे जैसे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, फर्स्ट डे पे आप लोग उसको ग्लूकोज की थेरेपी करें, सेकंड डे पे करें और साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक शॉट लाजमी तौर पर दें। और कुछ जानवरों में आप लोग इंसुलिन सबकट भी दे सकते हैं ताकि ग्लूकोज थेरेपी का असर प्रोलॉन्ग रहे और जानवर को रिलैप्स ना हो। क्योंकि अगर आप लोग ग्लूकोज की थेरेपी करते हैं तो उसके बाद छोड़ देते हैं तो जानवर को रिलैप्स होने का ख़तरा आता है। और इसके साथ साथ जानवर को जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है वो ओरली दे ताकि उसको ग्लूकोज के प्रिकर्सर्स पर ओरल मुयसर हों और जानवर को दोबारा से रिलैप्स ना हो। क्योंकि अगर आप लोग इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करेंगे तो जानवर को रिलैप्स हो जाएगा और जानवर मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये तकरीबन 1 वीक के बाद जानवर बिल्कुल हेल्दी है और उसका बॉडी कंडीशन स्कोर भी बेहतर हो गया है पहले से, और जानवर की फीडिंग और उसकी मिल्क प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। थैंक यू। अल्लाह।